Hi, this is Sumit Kumar, and in this video I'm going to solve Topology 2019 जो एनबीएचएम का 2019 के जो क्वेश्चंस थे उसे मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं टॉपोलॉजी के बारे में सॉल्व करूँगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आई गॉट अराउंड 70 to 80 requests regarding this NBHM problems, and I thought let's do this so that at the end you will be happy. And let me tell you that at the end interview matters and your knowledge matters. And अगर एग्ज़ाम खराब गया हो डोंट वरी, बी पॉजिटिव, आने वाले आगे एग्जाम्स में बहुत अच्छा करोगे, ऐसा मुझे उम्मीद है आपसे। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। सो ये एडमिशन 2019 पीएचडी का सॉल्यूशन है, सेक्शन वाज टॉपोलॉजी, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आंसर इन टॉपोलॉजी सेक्शन। क्वेश्चन इज है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कौन से स्टेटमेंट सही है? पहला द मैप f क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई ओपन से s1 डिफाइंड बाय ft इक्वल टू e पावर id, क्या एक होम्योमॉर्फिज्म है? Second, S1 and S2 are they homeomorphic? And if x and y are two topological spaces and f is a function from x to y, अगर ये continuous है, then graph is homeomorphic to capital X. Is it true or false? ठीक है? So question again I am recalling. 0 से 2 pi, 0 close, 2 pi open, say S1. I have this homeomorphism. Circle, sphere, homeomorphic. X and y two topological spaces, continuous function between x and y. What you can say about the graph of f and the space x? Are they same up to topological or are they different? So that's what. So इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, और इससे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुआ है, तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग क्वेश्चन का अप्रोच कर रहे हैं। So how to think this kind of problem? ठीक है, कैसे हम लोग का अप्रोच होना चाहिए, कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करना चाहिए, क्योंकि नो एट द एंड एनबीएचएम में रिटन ही है, इंटरव्यू भी है, सो योर नॉलेज रियली मैटर्स हियर। सो पहले तो आप रिकॉल करो व्हाट डू मीन बाय होम्योमॉर्फिज्म। ठीक है, ये होम्योमॉर्फिज्म किस चिड़िया का नाम है? सो होम्योमॉर्फिज्म क्या होता है कि अगर आपके पास कोई दो टॉपोलॉजिकल स्पेसेस है, इफ x and y are two topological spaces, then this is said to be homeomorphism. अच्छा, एक होमोमॉर्फिज्म और एक होम्योमॉर्फिज्म दोनों में अंतर है, ठीक है ना, आप दोनों को मैसअप मत कर देना। होमोमॉर्फिज्म तो होता है वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में डिफाइन होता है, और होम्योमॉर्फिज्म जो होता है टॉपोलॉजिकल स्पेस में डिफाइन होता है। Correct? So if x and y, if this is said to be homeomorphism, if and only if f is bijective and f and f inverse are continuous. Simple. ठीक है? So यहाँ से यहाँ के बीच को हम बोलेंगे होम्योमॉर्फिज्म इस फंक्शन को, अगर ये f मेरा बाइजेक्टिव हो और उसका इनवर्स फंक्शन कंटिन्यूअस हो और मेरा फंक्शन भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो अगर ये दो चीज होता है तो होम्योमॉर्फिज्म। अब इसमें बहुत सारे सफिशिएंट कंडीशंस हैं, इनफ कंडीशंस हैं। अगर होम्योमॉर्फिज्म हुआ तो ऐसा होगा, अगर ये होम्योमॉर्फिज्म हुआ तो ऐसा होगा, होम्योमॉर्फिज्म में ऐसा ऐसा दोनों होगा। तो ये सारे इसके बहुत सारे रिजल्ट्स हैं और कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक में आपको मिल जाएगा। बट मेरा आपसे यही मानना है अभी से इस चीज़ को जब तक आप फील नहीं करोगे ना होम्योमॉर्फिज्म को, क्वेश्चन का आंसर देने में आपको मजा नहीं आएगा। एक फील बहुत जरूरी होती है टॉपोलॉजी में, क्वेश्चन बने चाहे नहीं बने, एक आइडियाज एक ज्योमेट्री पिक्चर दिमाग में बनना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं बन पा रहा है मतलब यू आर इन द रॉन्ग ट्रैक। टॉपोलॉजी का जब तक पिक्चर ना बने दिमाग में तो मजा नहीं है टॉपोलॉजी पढ़ने का। ठीक है, और देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग को करना है। ठीक है, तो ये तो पहले डेफिनेशन था। अब इसके बाद हम लोग करते हैं यहाँ पे पहला जो आपने दिया ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन आपने दिया है कि ये 0 से ओपन 2 पाई से S1 आपने फंक्शन डिफाइन करा है ft को e to the power it। करेक्ट है, कोई डाउट नहीं है। ये मेरा 0, ये मेरा 2 पाई एंड दिस इज, तो ये सर्कल दे दिया आपको, पूरा का पूरा सर्कल। 0 पे ये 1,0 और जब 2 पाई आता आता यहीं पे एंड होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे मूव कर रही है, दिस द डायरेक्शन। तो ये फील आना चाहिए आपको। ठीक है, ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, जैसे हम 0 से 2 पाई की तरफ जाएंगे। ये क्या ये होम्योमॉर्फिज्म है? ऑफ कोर्स नॉट। दिस फंक्शन f is 1 1 on 2 कंटीन्यूअस है ना, 1 1 भी है, on 2 भी है, कंटीन्यूअस भी। इसको प्रूफ कर लेना और डायग्राम से तो ऑफ कोर्स लगना है। तो ये हो गया फील, ये हो गया एक ज्योमेट्री। ये चीज अगर पिक्चर है ना दिमाग में, देन यू आर इजीली कुछ किसी क्वेश्चंस को आंसर दे सकते हो। और ये चीज नहीं आता है तो डोंट वरी, सीखने का ना, टेंशन नहीं लेने का, सीखने का, जितना आप सीख सकते हो उसके लिए मैं हूँ, यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, अब आ जाओ ये पॉइंट बताओ, अगर आपको ये फंक्शन होम्योमॉर्फिज्म चाहिए These things are not enough. These are necessary, but these are not enough. You need one more condition.
What is the one more condition? Your inverse function should be continuous. But look at that. Check this. I like to leave as an exercise. Check f inverse is discontinuous at 1,0. Check this. Your function f inverse जो यहाँ से यहाँ होगा, है ना? f inverse इधर से इधर होगा. This function is discontinuous at 1,0. Why? That I like to leave as an exercise. ठीक है? तो ये हो गया. So first statement is false. So this is not a homomorphism. Correct है? Now my second question is what the interview will ask. क्या इन दोनों के बीच में कोई एक होमोमॉर्फिज्म आप दे सकते हो? क्या कोई एक तीसरा फंक्शन या कोई एक फंक्शन f मिल सकता है जो यहाँ से यहाँ के बीच में होमोमॉर्फिज्म हो? That I like to leave as an exercise. ठीक है? So ये हो गया first question. Now let's come to the second question, second option. Second option में क्या है? Second option में ऐसा लिखूंगा. Second option क्या बोला है? S1 और S2 are homomorphic. S1 बोले तो सर्कल एंड आपको S2 बोले तो एक स्फीयर. So this is your S2. है ना? स्फीयर बॉल है और ये आपका सर्कल. क्या दोनों होमोमॉर्फिक? अगर ये दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस को मैं होमोमॉर्फिक बोलूं तो दोनों की लगभग प्रॉपर्टी सेम होती है. तो आप यहाँ से एक पॉइंट हटाओ स्फीयर से, है ना? जैसे आपके पास बॉल है, बॉल से एक पॉइंट हटाओ, स्टिल इट इज कनेक्टेड. और जब आप सर्कल से एक पॉइंट हटाओगे तो स्टिल इट इज कनेक्टेड. कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई बात नहीं. अब आप स्फीयर से दो पॉइंट हटाओ, स्फीयर से दो पॉइंट हटाओ, पॉइंट 1 और पॉइंट 2. तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ भी अगर दोनों के बीच में अगर कोई होमोमॉर्फिज्म मिलता है, मान लेते हैं दोनों के बीच में कोई होमोमॉर्फिज्म मिलता है, तो यहाँ से अगर मैं मतलब 1 और 2 कंटिन्यूअस एंड इनवर्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो यहाँ से अगर मैं दो पॉइंट हटा रहा हूँ तो उसका करस्पॉन्डिंग दो इमेजेस भी यहाँ से हट जाएंगे बिकॉज इट इज 1 1 एंड 2. तो दो पॉइंट हटाने से इट हैज टू कंपोनेंट्स, है ना? कंपोनेंट्स मतलब पाथ कनेक्टेड कंपोनेंट्स, बट इट इज सिंगल, दिस हैज सिंगल कनेक्टेड कंपोनेंट्स. सो दो पॉइंट हटाने से प्रॉब्लम आ गई. हेंस दिस टू स्पेसेस आर नॉट होमोमॉर्फिक. सो माय ओरिजिनल स्पेस वाज नॉट होमोमॉर्फिक. फॉल्स. ठीक है? सो दिस एंड दिस आर नॉट होमो. इनफैक्ट S1 से Sn आप जाओगे, दिस आर नॉट होमोमॉर्फिक. एंड इफ यू नो द होमोलॉजी थ्योरी, अगर आपको टोपोलॉजिकल ग्रुप्स भी पता है, इफ यू लुक एट द group of this, homology group of this and homology group this, through that you are also able to answer. ठीक है? बट उतना लॉन्ग आपको जाने की जरूरत नहीं है Sn और Sm में क्या होता है नहीं होता है. सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन TFRs में भी पूछे जाते हैं, तो ये मेहनत आपकी यहाँ पे भी काम आ जाएगी. तो अगर थोड़ा बहुत आपने होमोलॉजी थ्योरी पढ़ा होगा, अगर आपने टोपोलॉजिकल ग्रुप्स पढ़े होंगे, है ना, कैसे फंडामेंटल ग्रुप्स कंप्यूट करते हैं किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस के, उसकी मदद से भी अगर दो स्पेस होमोमॉर्फिक है तो उनके फंडामेंटल ग्रुप्स क्या होते हैं नहीं होते, थ्रू दैट यू आर ऑल्सो एबल टू आंसर. बट मैं उतना डीप थ्योरी में नहीं जाना चाहता क्योंकि वो फिर आपके बियॉन्ड ऑफ सिलेबस है. बट चूँकि आप लोग पढ़ रहे होंगे, वो आप लोगों में से बहुत लोगों को टोपोलॉजी बहुत अच्छा लगता होगा, तो उनके लिए ये मेरा हिंट है, उसके थ्रू से भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं. करेक्ट? इट्स नॉट रॉन्ग. और इंटरव्यू में अगर आप इस टाइप का आंसर दोगे, दे विल रियली अप्रिशिएट, दे विल बी वेरी हैप्पी. ठीक है? नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड और बहुत ही फेवरेट रहता है इंटरव्यूज में भी, कि अगर आपके पास दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं x एंड y और ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, डजंट मैटर f 1 1 है 1 2 है, कैसा है नहीं है, आई एम नॉट हियर. लुक एट द ग्राफ ऑफ f. ठीक है? गिव द प्रोडक्ट टोपोलॉजी ऑफ x क्रॉस y. So this is a subspace of this, correct? So what you can say about this and this? What you can say about the space x and graph of x? So generally लोग टोपोलॉजी में पढ़ते हैं, they are homomorphic. ये जो ग्राफ होता है और जो स्पेस x होता है, ये होमोमॉर्फिक होता है बशर्ते आपको फंक्शन कंटिन्यूअस हो. इसमें एक और चीज जो सीखने वाली चीज आती है कि अगर ग्राफ और x होमोमॉर्फिक है, what you can say about the function? Does it imply it is continuous? चलिए भाग्यवश उसने इस बार आपके टोपोलॉजी में नहीं पूछा, बट वो भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है? तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और टू प्रूव दिस यू जस्ट नीड टू थिंग्स. एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी, इसके लिए आपको क्या एक मैप डिफाइन करना पड़ेगा ग्राफ से इन दोनों के बीच में. बताया था हमने कि दो स्पेस को होमोमॉर्फिक हम लोग कब प्रूव करते हैं, दोनों के बीच में एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा जो कंटिन्यूअस होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 1 2 होना चाहिए और उसका इनवर्स फंक्शन भी कंटिन्यूअस होना चाहिए. राइट? सो ऑन दैट वी हैव टू जस्ट मेक अ फंक्शन एंड ऑफ कोर्स आपका चॉइस दिख रहा है, यहाँ से यहाँ के बीच का फंक्शन क्या होना चाहिए,
ये जो फंक्शन है इसे मैं कहाँ भेज दूंगा, x पे. So let's call it this function g. So just you have to prove that this g is continuous 1 1 and on 2. Of course this shows 1 1 and on 2. How can you prove this function is continuous? For that you have to use the universal property. And how can you prove that g inverse from x to gf is continuous? For that you have to use the projection map. Projection है ना, x cross y से x पे projection, x cross y से y पे projection. You have to use the here y, x cross y से y. Use the projection and the inclusion map. These two things you have to use. So कौन-कौन से things आपको use करने हैं इसमें? एक projection map, एक आपको inclusion map और एक आपको universal property. ठीक है? तो ये सारे 3 चीजें हैं जो आपको use करनी होंगी to answer this. करेक्ट है? और ये written में नहीं, इंटरव्यूज में भी आपसे पूछने के भरपूर चांस है. कोई भी अच्छे जगह का इंटरव्यू दो, चाहे वो HRI हो, चाहे मैथ साइंस हो, चाहे ISI हो, चाहे आप कोई भी अच्छी प्रीमियम शो जहाँ प्योर मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा डिमांड है या आपका इंटरेस्ट टॉपोलॉजी सेक्शन में है, दे एक्सपेक्ट कि आपको इस टाइप्स के क्वेश्चंस के आंसर आए. नहीं आता है कोई बात नहीं आता है तो एक्सेप्ट इट और अच्छी बुक्स को पढ़ना स्टार्ट करवा दें. और उसमें भी जहाँ तक बात होगी आई डेफिनेटली हेल्प. ओके, सो आप पूछने से डरो मत, पूछने से हिचकिचाओ मत, सीखो और सिखाओ. करेक्ट है? और इस चीज़ को ऐसे ही आप करो. सो अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँ तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, वीडियो अननेसेसरी लंबा हो जाएगा, बट these are the 3 key points you have to use to answer this section and it's very easy. In fact, अगर आपने टोपोलॉजी सेक्शन टोपोलॉजी कोर्स पढ़ा होगा, ये फर्स्ट कोर्स का सब्जेक्ट होता है. ठीक है, तो इस टॉपिक को, so this option is correct. So only C is correct, any B are false. And this was not so easy problem. कुछ लोग इसे रट गए होंगे, रट के उन्होंने आंसर दे दिया होगा, रट के आंसर दे दिया होगा, बट टू गिव द एग्जैक्ट आंसर इट्स नीट आर्गुमेंट. आपने S1 S2 दे दिया, दे विल मॉडिफाई द क्वेश्चन. तो रटने से कुछ नहीं होगा, बोला ना. एनबीएचएम में आप 40 आउट ऑफ 40 भी स्कोर कर लोगे, कोई फायदा नहीं है, नथिंग. थोड़ा देर के लिए खुशी होगी, बट देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंटरव्यू. और इंटरव्यू बहुत अच्छा होता है ना, अच्छे छुट्टी पसीने छूट जाते हैं उसमें. तो टारगेट ऑन दैट, और उस जगह पे मेरी जो भी सपोर्ट होगी आई डेफिनेटली डू दैट. एंड इफ योर बेसिक्स आर नॉट गुड, स्टिल इट्स नॉट टू लेट. Think about it and you can still come and give your 100% to coming exams. Either it should be NET June or ISI or CMI. Definitely I'll support. Okay? So thank you for watching my videos. And in next video I'm going to upload for some algebra section or analysis section as well. ठीक है? और आपके भी अगर कुछ suggestions हो, you are most welcome. Thank you for that.